नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अविरल गुप्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इडवर्स कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समाज टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में केवल समाज की परिभाषा उदाहरण ही नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि किस तरीके से समाज को हम सेकेंडों में पहचान सकते हैं, यानी कि हम समाज को पहचानने का एक ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं समाज के बारे में। समाज शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या? जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द को क्या कहते हैं? हम उस नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जब वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ण नहीं मिलेंगे, यहाँ पे शब्द मिलेंगे, और जब शब्द मिलेंगे तो उन शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। ठीक, समास के अगर हम अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा रूप, विस्तार में ना क्या एक संक्षिप्त रूप देना है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। समास के अगर विलोम की बात करें तो समास का विलोम होता है व्यास का, समास का विलोम होता है व्यासिक। आइए हम जानते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के अगर भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। दंत समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। इन 6 समासों को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्वंद्व समास कहते हैं। क्या? द्वंद्व समास जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, या जिस समास का दोनों पद संज्ञा या फिर विशेषण होता है, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को एक पहचानने का आसान सा तरीका है कि यदि किसी भी शब्द के मध्य में क्या हो, योजक चिन्ह लगा हो। क्या? यदि किसी शब्द के मध्य में योजक चिन्ह लगा हो तो उसे हम कह सकते हैं क्या? द्वंद्व समास। अगर किसी भी शब्द के मध्य और शब्द का विलोप हो, तो और शब्द का लोप हो, या फिर या शब्द का लोप होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? योजक चिन्ह, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। ठीक, अगर कोई शब्द है विलोम में हो या फिर विपरीत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा गया माता पिता, क्या माता पिता लिखा है तो कोई निश्चित नहीं है कि अगर केवल बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वह द्वंद्व समास ही होगा, लेकिन 90% ऐसे होते हैं जिनमें योजक चिन्ह लगे और वो क्या हो, विपरीत हो या फिर विलोम हो, तो वे हमेशा क्या होंगे? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता का अगर योजक चिन्ह हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? माता और पिता, तो हमको तो और का मिल रहा है। भाई और बहन, दिन और रात, सुबह और शाम ना, तो इनमें हमको और शब्द का लोप मिल रहा है, इसलिए क्या होगा? ये होगा द्वंद्व समास। ठीक, अगला है द्विगु समास। क्या? द्विगु समास होता है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या? यदि किसी भी समास में जो पहला पद होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे वो अगर रहेगा आपको क्या? संख्यावाचक। क्या? अगर वो संख्यावाचक रहेगा तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। ठीक, जैसे त्रिकोण, पंचपात्र, चौराहा, दुपट्टा, दोपहर। तो अगर तोड़ा जाए इनको, जैसे देखिए त्रिकोण, अगर इसको तोड़ेंगे, तिर मतलब 3, कोण मतलब कोण, 3 कोणों का समूह मिल जाएगा। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह मिल जाएगा। जैसे होता है चौरस्ता, चौरस्ता, तो चौरस्ते में 4 और रास्ता मिल रहा है, 4 रास्तों के समूह क्या कहेंगे? हम चौरस्ता कहेंगे। यानी कि जब किसी भी शब्द का पहला पद रहेगा हमारा संख्यावाचक तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्विगु समास। अगला हमारा है कर्मधारय समास। का कर्मधारय समास जिस समास का पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष से होता है। विशेष मतलब होता है क्या? जिसकी विशेषता होता है, यानी कि संज्ञा हम बोल सकते हैं। क्या? संज्ञा। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण हो और अंतिम पद यानी उत्तर पद जो हो वो संज्ञा या फिर विशेष होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास।
इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है विशेषता बताने वाले क्या, जब विशेषता बताई जाए कहीं पर तो क्या रहेगा आपका, वो आपका रहेगा कर्मधारय समास। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब मिर्च कहते हैं काली होता है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, क्या पीला है जो अंबर। फिर नील कमल, नीला है जो कमल। मृग नयन, मृग के समान है जो नयन। अब यहाँ पे तुलना की जा रही है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है किसकी, काली कहती है, मतलब मिर्च कहती है काली है, अंबर कहता है पीला है, नयन क्या है मृग के समान है, कमल क्या है नीला है। तो ये आपको क्या रहेगा कर्मधारय समास। लेकिन ठीक से क्या होता है, अगर कोई तीसरा अर्थ देने लगता है तो आपका क्या हो जाता है, बहुब्री हो जाता है। जैसे पीताम्बर लिखा, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बहुब्री समास हो जाएगा। अब देखते हैं हम अव्यय भाव समास। क्या अव्यय भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय व उत्तर पद संज्ञा हो। क्या जिस समास का पूर्व पद अव्यय होगा, अव्यय मतलब होता है कोई उपसर्ग। क्या जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि अगर किसी भी शब्द का पहला जो शब्द है वो उपसर्ग रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या अव्यय भाव समास। जैसे लिखा गया है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इसमें हम देखेंगे प्रतिदिन में क्या है, प्रति उपसर्ग है, अजन्मा में आ उपसर्ग है, फिर आजीवन में आ है, यथाशक्ति में यथा है। तो यहाँ पर क्या है उपसर्ग, तो जहां पर उपसर्ग रहेगा वो आपका क्या रहेगा अव्यय भाव समास। अगला हमारा हाँ एक चीज और ध्यान देते हैं, अगर जैसे हमने अभी पढ़ा था द्वंद्व समास में योजक चिन्ह वाले जो होते हैं क्या होते हैं द्वंद्व समास। लेकिन मैंने कहा था वो विलोम होने चाहिए, लेकिन अगर विलोम नहीं आ रहे थे, रात रात, बार बार, बात बात, दिन दिन, मतलब एक ही शब्द क्या हो दोहराया जाए उनके बीच में क्या हो योजक चिन्ह लगा रहेगा तो क्या होंगे, तो ये आपके होंगे अव्यय भाव समास। क्या तो ये अव्यय भाव समास है। लेकिन जब ये विलोम रहेंगे थे, अभी रात दिन लिखा होता, सुबह शाम लिखा होता, तब वो क्या होता, तब वो रहता आपका अव्यय भाव समास। अगला है बहुब्री समास। जब किसी समास का कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं उसे हम कहते हैं बहुब्री समास। ठीक, जब किसी समास का कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर कोई एक तीसरा अर्थ देंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बहुब्री समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। जलज, जल में जो उत्पन्न होता है अर्थात कमल। चक्रधर, चक्र को धारण जो करता है अर्थात विष्णु। आइए हम तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास होता है जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर प्रकार की बात करें तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये हमारे होते हैं क्या तत्पुरुष समास। ठीक, कितने प्रकार के 6 प्रकार के। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कर्म तत्पुरुष क्या होता है। कर्म तत्पुरुष होता है जिस समास में कर्म कारक चिन्ह का लोप होगा उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या जिस समास में कर्म कारक चिन्ह का लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे कर्म कारक क्या होता है चिन्ह को, तो जिसमें आपको को दिखाई देगा किसी शब्द में, जैसे मतदाता, मतदाता मतदान को देने वाला, क्या या मत को देने वाला मतदाता हो गया। शरणागत, शरण को आया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो जब इन शब्दों का
हम विस्तार कर रहे हैं तो ये शब्द क्या हो रहा है, इन शब्दों में हमको को शब्द दिख रहा है, तो जिस शब्द में हमें को का भाव मिलेगा वो रहेगा क्या आपका, वो आपका रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। अगला है कर्ण तत्पुरुष। क्या कर्ण तत्पुरुष, तो कर्ण तत्पुरुष होता है जिसे तत्पुरुष में क्या, जैसे तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्ण तत्पुरुष कहेंगे। यहाँ जैसे जन्मजात, जन्म से जात, मुंह मांगा, मुंह से मांगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए, क्या होता है के लिए। तो जैसे रणभूमि, रणभूमि में रण के लिए भूमि, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे के लिए शब्द आ रहा है, तो आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार अपादान है। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, अपादान कारक चिन्ह का लोप होगा। अपादान कारक चिन्ह होता क्या है, से होता है, तो वह क्या, धनहीन, धन से हीन, क्रियाहीन, क्रिया से हीन। अगला हमारा संबंध तत्पुरुष। तो जिस तत्पुरुष समास से संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष से का के आएगा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन का चर्या। ठीक। और अंतिम हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, जैसे समास में अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और उसमें होता क्या है, में और पर। जैसे नीति, निपुण, नीति में निपुण, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये रहा हमारा समास। प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।